हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट के लाइव यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड बातें सीखने को मिलेंगी, पुरानी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए समा क्रिकेट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक हमने नहीं किया है तो। हाँ, पिछले स्टोरी में हमने आपको बताया था आईपीएल 2025, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था आईपीएल 2025 के प्रीव्यू के बारे में। यहाँ पे हम आपको आज एक स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, आईपीएल बेस्ट टीम्स एवर। यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में किसी टीम का खतरनाक होना, जैसे कि मुंबई इंडियंस 2020, कोलकाता नाइट राइडर्स 2024, राजस्थान रॉयल्स ऑफ 2008 एंड किंग्स 11 पंजाब इन 2014, CSK in 2018 एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इन 2016। आईपीएल में वैसे तो कई बेस्ट टीम्स आई हैं, जैसे गुजरात टाइटन्स इन 2022। जैसे हर एक पर्टिकुलर सीज़न में कोई बेस्ट होती है, लेकिन जो सबसे अनबीटेबल होती है उसमें राजस्थान 2008, टू एन एक्सटेंड आरसीबी 2011, लेकिन वो फाइनल नहीं जीत पाती, आरसीबी 2016, किंग्स 11 पंजाब 2014, कोलकाता नाइट राइडर्स इन 2014। ऐसी कई सारी टीम्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हमने इस स्टोरी में के लिए चुनी है मुंबई इंडियन 2020, चेन्नई सुपर किंग्स और CSK 2018, कोलकाता नाइट राइडर 2024। ये वो टीम्स हैं जो अनबीटेबल होती हैं, जिसमें आपको खामियां कम मिलती हैं। जैसे कोलकाता नाइट राइडर के 6 गेंदबाजों ने 15+ विकेटें ली थी 2024 के सीज़न में। मुंबई इंडियन में कोई वीकनेस नहीं होती है 2020 के सीज़न में। जेम्स पेटेंशन जितना खेलते हैं अच्छा करते हैं, नथन कोल्टरनल जितना खेलते हैं अच्छा करते हैं, सब अपना अपना रोल निभाते हैं। CSK 2018 हर मैच में एक नया मैच विनर, किंग्स 11 पंजाब इन 2014, गुजरात टाइटन्स इन 2022 एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या अच्छा करते हैं। गुजरात टाइटन्स इन 2022, ये 4 टीमें ये हो गई। और राजस्थान रॉयल्स इन 28, उसके अलावा मुझे कम पता है। और CSK वाज द डोमिनेट इन 2010 to 2013, विच एवर सीजन यू कॉल। एंड इन 2013 स्पेशली they were the most dominant. I think they won 12 matches out of 16 in the group stages. They were unbeatable. This year Gujarat Titans is also doing good, but हम बात करेंगे यहाँ पे मुंबई इंडियंस ऑफ 2020, मेरी फेवरेट टीम भी है। एंड उस पर्टिकुलर सीज़न को मैंने बहुत ही गौर से देखा है आईपीएल को, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन 2020 इज़ द मोस्ट कंप्लीट डेंजरस कंफर्टेबल। आपको रन रेट दिखा देता है कि टीम कितनी डेंजरस है एक पर्टिकुलर सीज़न में। मुंबई इंडियन 2020 से कोई मेरे हिसाब से कोई बड़ी टीम नहीं है, शायद कोलकाता 2024, उसके अलावा नहीं। आप एक जो टीम सबसे बेहतरीन टीम होती है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो अगर वो जीती तो होती है 16 में से 10 मैच तो कोई भी जीत चुका आता है 14 में से, लेकिन उसकी क्वालिटी यही होती है कि वो 4 हारी जो है वो कैसे आ रही है। जैसे मुंबई इंडियन 2020 में पहला मैच एक 162 एक लोएस्ट स्कोरिंग में, इंजन मुंबई इंडियन का धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन मुंबई इंडियन 2017 में यहाँ पे मिस कर गया। आरसीबी 2016 से मुंबई इंडियन 2017 अच्छी है। आरसीबी 2016 वॉज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स, और एक जूजी मर्चेंट पैचेस में अच्छा कर रहे होते हैं, इतना भी अच्छा नहीं कर रहे होते। मुंबई इंडियन 2017 में सन्स आई वाचिंग आईपीएल, जब से मैंने आईपीएल देखना शुरू किया है, मुंबई इंडियन इकलौता ऐसा सीज़न है जिसमें हाफ वे स्टेज पे 5 से ऊपर मैच जीत चुकी होती है, और वो है 2017। और 2020 में भी वो जीती होती है, लेकिन पहले 3 में से 2 हारती है। 2017 में तो वो 7 में से 6 जीतते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं 2020 के बारे में, जिसमें मुंबई इंडियन भले ही 5 मैच हारती ज़रूर है। पहला मैच लास्ट ओवर में हारती है, दूसरा मैच सुपर ओवर में हारती है, तीसरा मैच तो डबल सुपर ओवर में हारती है, चौथा मैच बेन स्टोक्स की शानदार सेंचुरी की वजह से हारती है, और 5वां मैच वो खिलाड़ियों को रेस्ट देते हैं। वो ऐसा लग ही नहीं रहा होता है कि मुंबई इंडियन उस इंटेंसिटी के साथ खेल रही होती है, और दे आर द मोस्ट डोमिनेंट। उनके फिनिशर्स के स्कोर अब देख लीजिए ना, पोलार्ड 268 रन एट एन एवरेज ऑफ 53, स्ट्राइक रेट ऑफ 192, हार्दिक पांड्या 280 रन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 180। एक ईशान किशन जो कि लेट आते हैं टीम में, पहले 2-3 मैच खेलते भी नहीं है, उनका आप देख लीजिए 9 मैच आई थिंक 416 रन, 516 रन, 55+ की एवरेज से 150 का लगभग स्ट्राइक रेट होता है उनका। क्विंटन डिका का 500+ सीज़न होता है, 521 रन का। एंड अपना सूर्य कुमार यादव 480, उसमें इस सीज़न ही वो दिखाते हैं कि क्यों है वो 360 डिग्री प्लेयर। पहले मैच से शुरुआत करते हैं। पहले मैच में मुंबई इंडियन की शुरुआत उतनी अच्छी होती नहीं है अमूमन की तरफ। अपना रोहित शर्मा एक सूर्य कुमार यादव एक अच्छी स्टार्ट ज़रूर दे देते हैं। वो मैच मुंबई इंडियन सौरभ तिवारी को खिलाती है, सौरभ तिवारी 50 ज़रूर बनाते हैं, लेकिन सौरभ तिवारी का इम्पैक्ट वो नहीं होता जो ईशान किशन का होता है। ये मुंबई इंडियन 15 ओवर में 126 होती है, लेकिन आखिरी 5 ओवर में मुंबई इंडियन डाउन हो जाती है, वो स्कोर मुंबई इंडियन कर नहीं पाती है, 162 पे ही रुक जाती है। आखिरी 5 ओवर में केवल 35-36 रन ही बना देती है। चेन्नई सुपर किंग कमबैक कर देती है, चेन्नई सुपर किंग वो मैच आराम से जीत जाती है।
लेकिन मुंबई इंडियन फाइट बैक करती है। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह का आउट कर देना, जस्ट ट्रेंट बोल्ट का आउट, पहले ही ओवर में शेन वाटसन का विकेट ले लेना, दूसरे ओवर में जेम्स पैटरसन का मुरली विजय को आउट करना। बुमराह क्योंकि शुरुआती सीजन होता है तो उतने हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, लेकिन मुंबई इंडियन आखिरी 5-4 ओवर में मैच को 42 रन तक ले आती है। एट द एंड ऑफ द डे मुंबई जसप्रीत बुमराह का छक्का चौका खा जाना 17वें ओवर में, फिर कुणाल पांड्या का एक छक्का खा जाना सैम कुरन के बल्ले से, मुंबई इंडियन वाज गोइंग टू लूज़ एंड मुंबई इंडियन वो मैच हार जाती है। लेकिन दूसरे ही मैच में दिखा देती है मुंबई इंडियन की क्यों इस सीज़न के स्ट्रॉन्ग टीम। रोहित शर्मा का 70, रोहित शर्मा की 70 रन की पारी अलोंग विद सूर्य कुमार यादव का वो 40 समथिंग, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि कितना होता है। और फिर मुंबई की वो बॉलिंग सब बॉलर मिला के 2-2 आउट करते हैं। जसप्रीत बुमराह पहले 3 ओवर में केवल 5 रन दे के 2 आउट कर देते हैं, मैच सील कर देते हैं। बाद में पैट कमिंस उनको 4 छक्के ज़रूर मारते हैं, लेकिन दैट वाज यूजलेस, यू कैन नेवर से। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। तीसरा मैच होता है मुंबई इंडियन, शायद इस मैच में मुंबई इंडियन दिखा देती है, भले ये मैच ज़रूर आती है लेकिन दिखा देती है कि क्यों है वो खतरनाक होने वाली है इस सीज़न की खतरनाक टीम। शुरू में बॉल गेंदबाजी अच्छा नहीं करती है, टिपन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है, आरसीबी रन बॉल विकेटें ज़रूर लेते हैं, विराट कोहली आते ही आउट हो जाते हैं, विराट कोहली जल्दी ही आउट हो जाते हैं। 11 गेंदों में केवल 3 रन बना पाते हैं। विराट कोहली पे प्रेशर होता है रनों का कि 13 रन बनाए, वो नहीं बना पाते। लेकिन एबी डिविलियर्स ने अपनी क्लास दिखाई, 24 गेंदों में 55 नॉट आउट अलोंग विथ शिवम दुबे। आई डोंट रिमेंबर कि कौन होता है दूसरा बंदा, शायद मोइन अली होता है या शिवम दुबे होता है या देवदत्त पाडिक्कल इस मैच में 50 ज़रूर करता है। 201 आरती बना देती है। 202 के चेज में मुंबई इंडियन स्ट्रगल। क्विंटन डिकॉक 23 में 24, रोहित शर्मा पावर प्ले में आउट। सूर्य कुमार का बल्ला उस तरह से नहीं चलता। ईशान किशन लगे रहते हैं केंट से, उनके साथ छोटी सी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप होती है। लेकिन मुंबई इंडियन को आखिरी क्योंकि मुंबई इंडियन मैच लगभग बात चली जा रही होती है, मुंबई इंडियन को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 80 चाहिए होते हैं। पोलार्ड 10 गेंदों में 11 रन पे खेल रहे होते हैं। एक 16 ओवर में 121 रन, पोलार्ड 10 गेंदों में 11 रन पे खेल रहे होते हैं। ईशान किशन अकेले लगे हुए हैं, 69 ऑफ 47 बना के आखिरी 4 ओवर में 80 रन चाहिए जीत के लिए। फिर आता है वो ओवर यूजिचल का ओवर जिसमें पोलार्ड का पहली गेंद पे शायद कैच छूट रहा है, फिर वो 4-6-6-6-2-6-3 25 रन का ओवर लेते हैं। वो अगला ओवर एक और स्पिनर का होता है एडम जंपा का, वो पोलार्ड उनको छक्का लगाते हैं, ईशान किशन छक्का लगाते हैं, पोलार्ड दुक्के और छक्के से अपना 50 पूरा कर देते हैं। 2 ओवर में मुंबई इंडियन 49 रन ले लेती है। आखिरी 2 ओवर में केवल 31 रन, पोलार्ड 20 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। फिर ईशान किशन अपना शो शुरू करते हैं, एक छक्का नवदीप सैनी एक अच्छा ओवर डाल देते हैं। आखिरी ओवर में 19 रन, 4 गेंदों में 17 रन। ईशान किशन 87 से 87 पे खेल के 2 छक्के लगाते हैं, 2 गेंदों में 5 रन। वन दी एज ऑफ बाउंडिंग कैच आउट हो जाते हैं मुंबई, एक गेंद में 5 रन। केरन पोलार्ड चौका ज़रूर लगाते हैं, मैच को सुपर ओवर लेके जाते हैं। 24 गेंदों में 60 रन नॉट आउट केरन पोलार्ड बनाते हैं, जिसके चलते मुंबई इंडियंस सुपर ओवर ले ज़रूर आती है। लेकिन सुपर ओवर में नवदीप सैनी एक और अच्छा ओवर डाल देते हैं, केवल 7 रन ही कंसीड कर देते हैं, जिसमें से 3 गेंदें शायद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा मिला के 1 रन बनाते हैं। पोलार्ड एक चौका ज़रूर मारते हैं। 8 रन आरसीबी की टीम आराम से तो नहीं चेस कर पाती। जसप्रीत बुमराह के लास्ट बॉल थ्रिलर होता है, 1 गेंद में 1 रन चाहिए होता है, लेकिन विराट कोहली बना देते हैं। आरसीबी ये मैच आराम से जीत चुकी होती है। फिर आता है चौथा मैच जिसमें मुंबई इंडियन की शुरुआत धीमी होती है। 14 ओवर में केवल 87 रन, ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा अपनी क्लास दिखाते हैं। वो 70 रन की बारी खेलते हैं कलकत्ता के खिलाफ सीधा। लेकिन केरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या का वो फिनिशिंग टचेस, 23 गेंदों में 67 रन की 67 की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसके चलते हार्दिक पांड्या 11 गेंदों में 30 रन, केरन पोलार्ड 20 गेंदों में 47 नॉट आउट, और मुंबई इंडियन आराम से ये मैच जीत जाती है। टर्न बॉल का ये मैच बुरा ज़रूर जाता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 18 रन देके 2 आउट कर देते हैं। जैसे शुरुआत अच्छी मिल जाती है पंजाब को, लेकिन जसप्रीत बुमराह का कमबैक और फिर अगला मैच आता है कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं। ईशान किशन थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार का बल्ला अभी तक उतना आईपीएल में नहीं चल रहा होता है, खामोशी होता है लगभग। कलकत्ता वाले मैच को छोड़ दिया जाए तो क्विंटन डिकॉक एक शानदार पारी खेलते हैं 67 रनों की, और नीचे से केरन पोलार्ड 13 गेंदों में 25 बनाते हैं 3 छक्कों के साथ। हार्दिक पांड्या भी इतना ही कुछ बनाते हैं, लेकिन मुंबई को जो इम्पेटस देते हैं मेन वो देते हैं कुणाल पांड्या। आखिरी 4 गेंदों में 20 रन बना के 200 प्लस ले जाने में वो स्कोर बहुत ही हेल्प करता है मुंबई की। फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह एंड रन बॉल 10, जसप्रीत बुमराह की थोड़ी पिटाई ज़रूर होती है चारों, लेकिन रन बॉल क्रूशल मोमेंट पे 4 ओवर में 28 रन देते हैं। 2 विकेट क्रूशल मोमेंट्स पे रहते हैं डेविड वार्नर और केन विलियमसन की, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जाता है। और दोनों मोमेंट पे जहाँ पे मैच फंस रहा होता है, 8 ओवर में 92-93 रन 12 के औसत, वहाँ पे 2 रन देके केन विलियमसन को आउट करना। लास्ट 3 ओवर में जब 51 रन चाहिए होते हैं तो वहाँ भी
5-6 रन का ओवर दे के निकल जाना, ये एक अपने आप में काबिल तारीफ है। वो मैन ऑफ द मैच होते हैं। छठा मैच मुंबई इंडियंस का होता है राजस्थान रॉयल्स के साथ, जिसमें शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती है मुंबई इंडियन की। कैमियो ईशान किशन पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक शुरुआत देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो उतना कुछ नहीं होता। अभी तक उनका सीज़न भी बिलो हॉट एंड कोल्ड जा रहा है। एक अर्धशतक के अलावा उनके बल्ले से भी कुछ खास रन नहीं है। लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव अपनी क्लास दिखाते हैं, 79 बनाते हैं 47 पे। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 76 इन द लास्ट 6 ओवर मुंबई इंडियन को एक अबोव पर टोटल 193 पे ले जाते हैं। और फिर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट लगभग पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं। 4 ओवर में 10 रन 2 विकेटें, 4 ओवर में 10 रन पे 3 आउट कर देती है मुंबई इंडियंस की टीम। 4 ओवर में 10 रन पे 3 आउट कर देना मुंबई इंडियन ने ऑलमोस्ट वो मैच वहीं पे ख़त्म कर दिया है। जसप्रीत बुमराह ने अपना स्पेल शानदार तरीके से फिनिश किया। 4 ओवर 20 रन 4 आउट, रन बोल्ट की 2 विकेटें। बोल्ट एंड बुमराह का कॉम्बिनेशन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। अलॉन्ग विद जिम्स पेटेंजन एज कटर राहुल एंड कुणाल पांड्या ने हैदराबाद वाले मैच में स्पेशली अच्छा किया। जैसे ही उन पर प्रेशर पड़ा उन्होंने दोनों ही बार एक अच्छा ओवर डाल दिया था। यहाँ पर भी वो अच्छा ही कर रहे होते हैं। और मुंबई इंडियंस की टीम एक अनबीटेबल, एक डोमिनेट की तरह परफॉर्म करती जाती है। कैरन पोलार्ड को इस मैच में पारी भी नहीं आती। इतना मुंबई इंडियन ये डोमिनेट या फिर कॉम्प्रेसिव जीतती है कि कैरन पोलार्ड की पारी नहीं आती। 7वां मैच मुंबई इंडियंस का होता है दिल्ली के साथ। दिल्ली जो अभी तक इस टूर्नामेंट की में एक ही मैच आ रही होती है, 6 में से 5 जीत के आ रही होती है। मुंबई भी 6 में से 4 जीत के आ रही होती है। वो अगर ये मैच मुंबई जीतेगी तो रन रेट के बेसिस पे टॉप पे चली जाएगी। और मुंबई इंडियन बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उनसे एक्सेप्टेशन होता है। शिखर धवन अपना पूरे 20 ओवर ज़रूर खेल जाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट, आई थिंक ट्रेंट बोल्ट एक आउट करते हैं, जसप्रीत बुमराह भी एक ही आउट करते हैं। ये दोनों मिला के अभी तक 7 मैचों में 10-10 आउट ये दोनों कर चुके होते हैं। कल नथन गोल्टरनल को मुंबई ट्राई करती है इस मैच में, थोड़ी वो मार खा जाते हैं, लेकिन इट्स ओके। वो अभी उतने फिट नहीं है क्योंकि मुंबई इंडियन का बैकअप शुरू से यही रहे। लेकिन नथन जेम्स पेटेंशन को जितना मौका मिला है उन्होंने अच्छा किया है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक जेम्स पेटेंशन ही खेलते हैं ये वाला, नहीं आई थिंक नथन गोल्टरनल ही खेलते हैं। नहीं जेम्स पेटेंशन खेलते हैं। इस मैच में उनकी पिटाई हो जाती है नीचे, इसीलिए तो 162 पर जाते हैं। लेकिन 163 मुंबई के लिए आसान नहीं होने वाला था। अगेन दिल्ली बॉलिंग लाइनअप, रोहित शर्मा फिर एक बार जल्दी आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा एक बार फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा और फिर क्विंटन डिकॉक अपनी क्लास दिखाते हैं। 36 गेंदों में 53 रन, वो जो रवि अश्विन को टारगेट करते हैं और अक्षर पटेल को, एक स्पिनर्स को टारगेट करके एनरिक नोकिया और रवि अश्विन को टारगेट करते हैं। बाद में वो रवि अश्विन पे ही आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव 32 गेंदों में 53 बनाते हैं। क्विंटन डिकॉक 36 पे 53, मैच खत्म होता है। लेकिन मुंबई इंडियन विकेटें फेंक के जाती है। पहले सूर्य आउट हो जाते हैं, फिर अपना हार्दिक पांड्या 0 पे आउट हो जाते हैं। लेकिन पोलार्ड अपनी कामनेस दिखाते हैं और नीचे से कुणाल पांड्या 2 चौके 19वें ओवर में लगा देते हैं। मुंबई आखिरी ओवर में ये मैच रिलैक्स जीत जाती है, ज़्यादा हिकअप उन्हें आते नहीं है। फिर उनका अगला मैच होता है कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनका 8वां मैच होता है और ये मैच भी मुंबई बहुत ईजी तरीके से जीतती है। रन बॉल पावर प्ले में विकेट लेते हैं। जसप्रीत बुमराह इस मैच में शायद 2 विकेटें लेते हैं। जसप्रीत बुमराह इस मैच में 2 विकेटें लेते हैं। रन बॉल पावर प्ले में 1 विकेट लेता है। राहुल चहर इकोनॉमिकल गेंदबाजी करता है। आई थिंक एक मोमेंट पे इनके 55 आउट हो जाते हैं, 6 आउट हो जाते हैं 70 पे। लेकिन पैट कमिंस नीचे से आके 50 कर देते हैं। पैट कमिंस मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस बार साल दोनों मैच चलते हैं, वो बुमराह को अच्छा खेलते हैं, यही शायद वजह होगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को जो मिडिल ओवर्स में लाने का फैसला होता है, रोहित शर्मा का वो वर्क वंडर्स कर जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर आके कलकत्ता 148 तक पहुँच जाती है। 149 के चेस में मुंबई इंडियन को ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं होती है। क्विंटन डिकॉक ने वो साबित भी कर दिया। 44 गेंदों में 78 नॉट आउट की शानदार बारी। रोहित शर्मा एक बार फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा का मैंने पहले भी आपको बताया, उनका मेन रोल कैप्टनसी के साथ होता है, ना कि बल्ले के साथ। 4 नंबर मुंबई इंडियन भेजती है हार्दिक पांड्या को। ईशान किशन भी उस सेंचुरी के बाद थोड़ा सा खामोश ज़रूर हो गए हैं। उस 99 के बाद 18 गेंदों में 28 रन हार्दिक पांड्या बना देते हैं। सूर्य कुमार यादव इतना कुछ खास करते नहीं हैं। एंड मुंबई इंडियन के लिए बहुत ही आसान विक्ट्री हो जाती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। 8 में से 6 मैच इतनी अब रिलैक्स जीत जाना। मुंबई इंडियन ने जो अब तक जो थ्रिलर मैच जीता है, कोई मैच थ्रिलर नहीं जीता। कलकत्ता को 1 साइडेड 2 बार मारा, दिल्ली को लगभग 1 साइडेड, वो उनका शायद थ्रिलर मैच आप काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद से 30-35 रनों से आप जीत जाते हैं। T20 में लगभग टेस्ट क्रिकेट में आपने मतलब फॉलो ऑन दिया, वो सामने वाली टीम जैसे तैसे करके बचा गई, वो वाली कहानी। और मुंबई इंडियन एक डोमिनेट फैक्टर की तरह जाती है, कोई वीकनेस इस टीम में होती नहीं है। कहने को तो वो सिर्फ एक ही मैच ज़्यादा जीती होती है दिल्ली से, लेकिन आपको दिख जाता है कि कौन सी टीम कहाँ पे है।
फिर आता है नोवा मैच मुंबई इंडियंस का। शायद यहाँ पे मुंबई इंडियन थोड़ा ओवर कॉम्पिटेंट हो गई। आई थिंक तीनों ही ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव पावर प्ले में आउट हो जाते हैं। 38 for 3, 5 नंबर कुणाल पांड्या थे। कुणाल पांड्या की मुंबई इंडियंस की तरफ से खास बात ये थी कि जब जब उनको मौका मिला, जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने टीम को निराश नहीं किया। 52 गेंदों पर 58 रन की साझेदारी होती है। क्विंटन डिका अगेन कुणाल पांड्या की क्विंटन डिका के इस मैच में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा करते हैं, जिसके चलते मुंबई इंडियन को एक रिकवरी टाइम मिल जाता है। मुंबई इंडियन आखिरी 2 ओवर में मेरे ख्याल से 20-20 के आखिरी 2 ओवर लेती है। मुंबई इंडियन का स्कोर होता है एक मोमेंट पे 119 for 6 and 16.3 ओवर। कैरन पोलार्ड अलोंग विद नथन कोल्टरनाइल, जिन्होंने कलकत्ता की अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट ही डेब्यू किया। 16.3 में 21 गेंदों में इन दोनों की 57 रन की पार्टनरशिप होती है। कैरन पोलार्ड केवल 12 गेंदों में 54 रन बनाते हैं। आखिरी 2 ओवर में 32 रन आना, आखिरी 3 ओवर में 48, 21 गेंदों में 57 की साझे, आखिरी 3 ओवर में 54 रन आते हैं। 22 रन का 18वां अर्शदीप का ओवर। 19वें ओवर में शामी का कोल्टरनाइल को 2 चौके लगाना। मुंबई इंडियन का भारी कोलैप्स टॉप ऑर्डर पे होने के बावजूद मुंबई इंडियन एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गई। ये इस मुंबई इंडियन की खासियत है। लेकिन सामने ट्रेंट बोल्ट को केएल राहुल ने कूट दिया होता है। शानदार शुरुआत हो जाती है किंग्स 11 पंजाब की। जसप्रीत बुमराह फिर उन्हें ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। ब्रेक थ्रू आता है जसप्रीत बुमराह की। जब जब मुंबई इंडियंस को लगता है कि वो मैच से बाहर हैं, वो विकेट ले लेते हैं। कभी जसप्रीत बुमराह, कभी राहुल चहर का सीज़न डोमिनेटिंग में भले ही ना जा रहा होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बढ़ जा रहा होता है कि जैसे ही उन्हें विकेट की मुंबई इंडियन को ज़रूरत होती है, वो विकेट लेके देते हैं। ये मैच बहुत ही थ्रिलर होता है। लास्ट 5 ओवर में 53 रन चाहिए होते हैं। जसप्रीत बुमराह 4 रन देके विकेट लेते हैं। उधर से कोल्टरनाइल उतना अच्छा ओवर नहीं डालते। जसप्रीत बुमराह को ही मुंबई इंडियन को लाना पड़ता है। 3 ओवर में 26 रन, 2 ओवर में 27 आ चुके हैं। इवन दो बुमराह ने अच्छा ओवर भी डाला, लेकिन बुमराह ने पहले 2 में 4, तीसरे में 11 ओवर में बुमराह ने केवल 3 रन देके केएल राहुल का विकेट ले लिया। 2 ओवर में मुंबई इंडियन 4 रन दिए थे। 2 ओवर में 22 रन चाहिए। अब भी मैच पंजाब के, क्योंकि कोल्टरनाइल 13 रन देते हैं। जो ट्रेंट बोल्ट की डेथ बॉलिंग पे सवाल है, लेकिन उन्होंने क्या शानदार लास्ट ओवर डाला। एक इनसाइड एज का चौका ज़रूर आता है, लेकिन वो सुपर ओवर तक गेम को ले गए। सुपर ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आते हैं, वो 5 रन ही बनाने देते हैं पंजाब के, और दोनों बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। लेकिन मुंबई क्या करती है कि कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या के बजाय रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक को भेज दिए कि ताकि हम ये मैच आराम से जीत जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मुंबई इंडियन ये सुपर ओवर ड्रॉ करा लेती है। मोहम्मद शामी 6 की 6 गेंदें यॉर्कर नेल करते हैं। आखिरी ओवर में केवल 5 रन बनते हैं। अगली सुपर ओवर में मुंबई इंडियन 11 रन बनाती है। मयंक अग्रवाल को अब आखिरी गेंद पे पोलार्ड का छक्के को दुक्का करना है, और ट्रेंट बोल्ट की एग्जीक्यूशन गलत। क्रिस गेल के सामने गेल छक्का मार देते हैं आसानी से। सुपर ओवर पंजाब जीत जाती है। बहुत ही कांटेदार मुकाबला होता है, बहुत ही टक्कर वाला मुकाबला होता है, लेकिन मुंबई इंडियन हारी कैसे? लड़ के हारी है। ये मैच ईजिली पंजाब का था, लेकिन मुंबई इंडियन लड़ के हारी। फिर आता है 10वां मैच। जैसा लग रहा होता है कि शायद मुंबई प्रेशर में, रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में दौरे के लिए भी टीम में नहीं आते स्क्वाड में, लेकिन ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह ने पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया। पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड का विकेट, ट्रेंट बोल्ट अगले ओवर में 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम, फिर 1 विकेट ट्रेंट बोल्ट के नाम। 5-4 आउट पे अब मैच वहीं खत्म हो जाता है। 21-5 आउट। ट्रेंट बोल्ट तीसरा विकेट भी ज़रूर लेते हैं पावर प्ले में। 30-6 आउट हो जाती है चेन्नई, लेकिन सैम करन उनकी तरफ से लड़ते हैं, अपना शतक पूरा करते हैं, लेकिन इनिंग की आखिरी गेंद पे ट्रेंट बोल्ट उनको बॉल मार के 4 ओवर में 18 रन, 4 विकेट। 10 मैचों में 16 विकेटें उनकी हो गई है। 10 मैचों में 17 विकेटें जसप्रीत बुमराह की हो गई है। इन दोनों की जो अनबिलीवेबल पार्टनरशिप बन रही है, जिसके चलते मुंबई इंडियन सीजन डोमिनेट करती जाती है। 118 ईशान किशन को ओपनर बनने का मौका मिलता है। जैसे ही उनको ओपनर बनने का मौका मिलता है, वो अपना रूप अनलीश कर देते हैं। वो आई थिंक 72 और 78 की बात चलते हैं। बकाया जो स्कोर था वो क्विंटन डिकॉक 10 विकेटों से चेन्नई सुपर किंग को मुंबई इंडियंस हरा देती है। उनका सीज़न यहीं पे समाप्त भी करती है। और मुंबई इंडियंस की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं ट्रेंट बोल्ट। पहला मैच कोलकाता से रोहित शर्मा, दूसरा मैच जीतती है मुंबई पंजाब से कैरन पोलार्ड। तीसरे मैच में मुंबई की विंस बता रहा हूँ। तीसरे मैच में ट्रेंट बोल्ट, फिर से ट्रेंट बोल्ट, चौथे में क्विंटन डिकॉक, 5वें में क्विंटन डिकॉक, 6ठे में ट्रेंट बोल्ट। 2 बार बोल्ट, 2 बार डिकॉक। अब मुंबई का अगला मैच होता है 11वां, जो कि चेन्नई, जो कि होता है राजस्थान रॉयल्स से, जो भी एक नीचे की टीम होती है। ऐसा लग रहा होता है कि विदाउट रोहित शर्मा मुंबई थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि विदाउट रोहित शर्मा, नॉट विद द बिकॉज ऑफ रन रेट उनका उतना अच्छा नहीं होता है।
क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो जाते हैं तेज़ खेलने के चक्कर में। ईशान किशन 23 गेंदों में 24 रन बनाते हैं। सूर्य कुमार बहुत अच्छी पारी खेलते हैं इस मैच में एक बार फिर राजस्थान के अगेंस्ट, लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। पोलार्ड खुद को प्रमोट करते हैं, वो आते ही छक्का भी लगाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं 3 गेंदों में से। ऐसा लग रहा है कि मुंबई बिलो पार टोटल पे रुक जाएगी। हार्दिक पांड्या 9 गेंदों में 8 ही रन बनाते हैं, लेकिन अगली 12 गेंदों में वो 8 छक्के लगा के 12 गेंदों में 52 बना जाते हैं। 21 गेंदों में 60 रन की उनकी वो पारी। जेम्स पेटेंजन मुंबई को अर्ली ब्रेक थ्रू ज़रूर दिलाते हैं स्टीव स्मिथ का और रॉबिन उथप्पा का, लेकिन बेन स्टोक्स द मैन में द मैजिक आर्म, ये तो बेन स्टोक्स के ही दिन चल रहे होते हैं। मुंबई इंडियंस जैसे बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 2020 के मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक मारना आसानी वो मैच राजस्थान रॉयल जीत जाती है। बेन स्टोक्स शानदार 60 गेंदों में 107 रन बनाते हैं। राजस्थान रॉयल अपना टूर्नामेंट अलाइव रखती है। मुंबई इंडियंस को भी कीप टेप बे रखती है। मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली तीनों ने 11 में 7 जीता है। सबको यही लग रहा होता है कि ये बराबर की टीमें हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है इस सीज़न, क्योंकि मुंबई इंडियंस इसके बाद दिखाती है कि क्यों 2020 की मोस्ट डोमिनेटिंग साइड हो गई। अब 11 मैच आप खेल चुके हैं, उसके बाद अगर आपकी टीम डोमिनेट कर रही तो समझ जाइए कि आपने अपना कॉम्बिनेशन क्या बनाया। 11 मैच भी उन्होंने भले ही डोमिनेट किए। 12वां मैच होता है उनका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अच्छा जा रही होती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह इन दिनों अनप्लेबल होते जा रहे होते हैं धीरे धीरे। और उस मैच में भी वो 4 ओवर में आई थिंक केवल 12-13 रन दे के 3 आउट, 14 रन दे के 3 आउट करते हैं। 4 ओवर में 14 रन 3 विकेट। आज के दौर की T20 क्रिकेट में जिसके चलते एक बिलो पार स्कोर ज़रूर होता है, लेकिन फाइटिंग टोटल होता है। राजस्थान में मुंबई को स्टार्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, ना किशन कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना डिकॉक कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना ही कोई कुछ और अच्छा कर पाता है। बहुत ही मुंबई की वीक चल रही होती है बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा होता है कि आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन सूर्य कुमार का वो एक पोज है ना, मैं हूँ ना, विराट कोहली की आंखों में आंखें डाल के देखना। 8 ओवर में 80 चाहिए और फिर उस क्लास ही थे इधर शॉट चौकों पे वो मैच सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को जिता चुके होते हैं। 8 गेंदों में 13 रन चाहिए होते हैं। थोड़ा बेद आरसीबी कमबैक कर देती है, अगले 5 ओवर में 55 आते हैं। 8 ओवर 80, 3 ओवर 25 आरसीबी कमबैक कर देती है, लेकिन हार्दिक पांड्या जाते जाते छक्का मारते हैं क्रिस मॉरिस को, फिर हार्दिक आउट हो जाते हैं। अगली गेंद पे चौका मार कैरन पोलार्ड आते ही चौका मार देते हैं और सूर्य कुमार चौके के साथ फिनिश करके मुंबई इंडियंस की क्वालिफिकेशन लॉक कर देते हैं। और मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव इस मैच में मैन ऑफ द मैच होते हैं और मुंबई इंडियंस डोमिनेटिंग अपनी कंटिन्यू रखती है। मैंने पिछले में एक मैन ऑफ द मैच में शायद खा गया था, सूर्य होते हैं या जसप्रीत बुमराह, आई थिंक जसप्रीत बुमराह होते हैं, इसमें सूर्य कुमार यादव होते हैं। सब फिटोस उसकी मैन ऑफ द मैच, उसने दोनों में दो ही कंटेंडर, लेकिन ये मैच इतना वन साइड नहीं जीतनी। फिर मुंबई का आ जाए मैच टूर्नामेंट सेकंड बेस्ट होती है उस टूर्नामेंट की दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स बन चुकी होती है शायद, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होता है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो मैच होता है मुंबई इंडियंस का, वो मुंबई वन साइड जीतती है। पहली ओवर में टर्न बॉल का आउट कर देना उनको, टर्न बॉल की 12 मैचों में 17 विकेटें हो जाती हैं। आई थिंक वो दिल्ली वाले मैच में वो ऊपर से ही 2-3 आउट कर देते हैं। दिल्ली कमबैक करने की कोशिश होती है। ऐसा लग रहा है दिल्ली लिमिट क्रिकेट खेल रही है, बोरिंग क्रिकेट। थोड़ा बहुत दिल्ली कमबैक मारने की कोशिश कर देती है, लेकिन मुंबई के सामने वो नामुमकिन होता है। वो 115 पे रुक जाते हैं। टर्न बॉल की 3 विकेटें, जसप्रीत बुमराह की भी शायद 3 ही विकेटें होती हैं। जसप्रीत बुमराह और टर्न बॉल का अगर 3-3 विकेट लेंगे तो मुंबई इंडियंस आसानी ये मैच जीत जाएगा। टर्न बॉल की अभी तक टूर्नामेंट में 20 विकेटें हो जाती हैं और जसप्रीत बुमराह की 23 विकेटें हो जाती हैं। ये ईशान किशन वन साइड चेस करते हैं, क्विंटन डिकॉक ज़रूर अपना विकेट खोते हैं। ईशान किशन 72 नॉट आउट के साथ ये मैच आराम से मुंबई इंडियंस को जिता देते हैं या जो भी आप बोल लीजिए। 323 ईशान किशन के 395 रन टूर्नामेंट में हो चुके होते हैं। फिर आता है 2020 का फाइनल लीग में मुंबई अपने बुमराह बॉल दोनों को रेस्ट देती है, पेटेंजन को टर्नर दोनों खेलते हैं, दोनों इतना अच्छा नहीं करते। मुंबई इंडियन मरा के रिदम में आ ही नहीं होती है, जैसे ही रिदम में आती है विकेट खो जाती है। रोहित शर्मा इस मैच में वापस ज़रूर आते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं फिट हूँ, लेकिन वो उतना फिट होते नहीं है। कैरन पोलार्ड नीचे से 25 बॉलों में 41 रन का गेमियो ज़रूर खेलते हैं, जिसके चलते मुंबई 150 तक बना देती है। लेकिन मुंबई इंडियन की बॉलिंग देख के आपको लग ही नहीं रहा होता है कि ये टीम जीतने के लिए जा रही है। ये टीम ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे ही जा रही है कि हमें बस खेलना है, जीतना है, जो भी है। और जिसका नुकसान कलकत्ता नाइट राइडर्स को उठाना पड़ता है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद जीत जाती है और कलकत्ता नाइट राइडर्स बाहर हो जाती है।
और फिर आता है प्ले ऑफ। सब लोग यही कहते हैं कि मुंबई ने 9 ही जीते हैं, दिल्ली ने 8 ही जीते हैं, क्या फ़र्क है। वो मुंबई प्ले ऑफ में फ़र्क दिखाती है कि दिल्ली इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम होती है, बाकी साथ में मुकाबला होता है कि सेकंड बेस्ट कौन है। मुंबई का कोई तोड़ नहीं होता इस लीग में, इस 2020 के एडिशन में बोल रहा हूँ। वैसे मुंबई का कोई तोड़ ही नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है कि टीम के साथ अच्छे से मिलती है, ठीक ठाक से मिलती है, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन क्वालिफायर में टॉस जीतते हैं, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, रविचंद्रन अश्विन की गेंद पे क्विंटन डी कॉक खेलते रहते हैं, लेकिन उनका बल्ला उस तरह से नहीं चलता। आई थिंक 40 रन की पारी वो खेलते हैं 25 गेंदों में, वो पावर प्ले दे जाते हैं, वो मेरे ख्याल से पावर प्ले अपनी टीम को दे जाते हैं। 25 गेंदों में 40 रन का कैमियो क्विंटन डी कॉक दे देते हैं, लेकिन जब वो वेल सेट होते हैं 8वीं ओवर में वो आउट हो जाते हैं। 7.4 78 for 2। ओपनिंग अच्छी नहीं होती क्विंटन डी कॉक को सूर्य कुमार यादव की शानदार पार्टनरशिप होती है। सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 50 रन जरूर बनाते हैं, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। क्वालिफायर 2019 की तरह क्वालिफायर 2020 में भी उनका 8 शतक आता है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ईशान किशन से लग नहीं रही होती है। मुंबई किरण पोलार्ड को हार्दिक पांड्या से ऊपर भेज दिए ताकि ये वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो भी आते ही आउट हो जाते हैं। तो मुंबई इंडियन क्या करती है, 103 आउट हो जाती है, 104 आउट हो जाती है। तो वो कुणाल पांड्या को हार्दिक पांड्या से पहले भेज दिए, क्योंकि वो थोड़े ओवर भी खेलवाना चाह रही होती है। अगली 22 गेंदों में मुंबई इंडियन आई थिंक 28-30 रन लेती है। कुणाल पांड्या एक छोटा था 15-16 रन का कैमियो खेलते हैं। ईशान किशन उधर से लगे हुए हैं। आखिरी 23 गेंदों की 17वें ओवर की पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं कुणाल पांड्या। 137 का स्कोर होता है। 23 गेंदों में 63 रन की पार्टनरशिप होती है ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की। और हार्दिक पांड्या क्या उसमें 5 छक्के लगाते हैं दिल्ली के गेंदबाजों को, और आखिरी 23 गेंदों में 63 रन बना के मुंबई इंडियंस ने दिखा देती है कि वो सीज़न तो रुकने वाली नहीं है। आई थिंक आखिरी 3 ओवर में 17, 18 और 20, यानी कि 17, 18, 35 3 ओवर में 55 रन मुंबई इंडियन बना देती है। हार्दिक पांड्या 5 छक्के मारते हैं, बाकी 2-3 छक्के मेरे ख्याल से, या 2 छक्के 3 चौके ईशान किशन भी मार देते हैं। 23 गेंदों में 70 रन की अनबिलीवेबल पार्टनरशिप। 201 की चेज में सबको लग रहा है दिल्ली चेस करेगी, लेकिन रन बोल्ट आते ही पृथ्वी शा और अजिंक्य रहाणे को पहले ही ओवर में आउट कर देते हैं। उधर से जसप्रीत बुमराह शिखर धवन को बॉल मारते हैं। आपका 201 के चेज में स्कोर होता है 0 for 3। जसप्रीत बुमराह ही अपना श्रेयस अय्यर को भी आउट कर देते हैं। थोड़ा बहुत फाइट बैक जरूर करती है दिल्ली, लेकिन रन रेट वॉज टू हाई टू क्लाइम। ऋषभ पंत एक स्टार्ट मिलता है, वो भी फेंक जाते हैं विकेट। अक्षर पटेल सारे ऐसे कैसे हो जाते हैं। 4 ओवर में 14 रन। लास्ट 12 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने केवल 51 रन 45 रन देके 10 आउट कर देते हैं। उनकी टूर्नामेंट टेली हो जाती है। 27 पर्पल कैप इस मैच में इनको ज़रूर मिलता है। रबाडा थे, जो कि मतलब ऐसा लग रहा होता है कि पर्पल कैप इस साल नहीं जीतेंगे तो किस साल जीतेंगे, यही होता है। फिर वही होता है, वो क्वालिफायर 2 में उनसे ले लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट केवल 2 ही ओवर डालते हैं, 8 रन 2 विकेट। राहुल और कुणाल पांड्या का पूरा जो सीज़न उनको मिलता है वो अपना काम बखूबी निभा रहे होते हैं। नथन कुल्टरनैल अपनी कटर्स पे अभी भी वर्क कर रहे हैं। उनका थोड़ा इशू है फाइनल के लिए, लेकिन फाइनल में वो क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर बाद के कोड इंजरी, पूरा सवाल पूरे के पूरे ट्रेंट बोल्ट पे होते हैं कि क्या वो फाइनल से पहले फिट हो पाएंगे, और वो इत्तफाकन वो फाइनल से पहले फिट भी हो जाते हैं। और फाइनल से पहले फिट होती गई। फाइनल में जैसे ही दिल्ली ऑफ टू बैट करती है, वो पहली गेंद पे प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल क्वालिफायर 2 जो भी आप बोल लीजिए मार्कस स्टोइनिस को आउट करते हैं। अगली ओवर में वो अपना क्या नाम है अजिंक्य रहाणे को भी आउट कर देते हैं। 2 विकेट अर्ली, 2 विकेट्स इन द पावर प्ले इन द बिग फाइनल। यू आर वेरी हेड इन द फाइनल। मुंबई इंडियन इस मैच में टेक्टिकल चेंज भी करती है। जयंत यादव को खिलाती है राहुल चहर की जगह की। दिल्ली में लेफ्टी जाते हैं। राहुल चहर शिखर धवन को आउट, जयंत यादव शिखर धवन को आउट कर देते हैं। 21-3 आउट से ये मैच डन एंड डस्टेड होता है, लेकिन श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत फाइट दिखाते हैं। दोनों ही अपना 50 पूरा कर देते हैं। ऋषभ पंत स्पेशली बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन नथन कुल्टरनैल का फाइनल का स्पेल 4 ओवर में 25 रन 3 विकेट। ट्रेंट बोल्ट नीचे से आके एक और विकेट ले लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट का टूर्नामेंट खत्म होता है 15 मैच में 25 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 28 रन, कोई विकेट नहीं। नथन कुल्टरनैल 4 ओवर में 28 रन 2 विकेट। फाइनल में ऋषभ पंत की एक श्रेयस अय्यर की, दोनों ही जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं। श्रेयस अय्यर फाइनल में 65 नॉट आउट लगाते हैं। श्रेयस अय्यर भी फाइनल में अच्छा कर देते हैं। 157 के विन में रविचंद्रन अश्विन पहला ओवर देना, रबाडा और बोल्ट को थोड़ा डिले करना। तीसरी गेंद पे रोहित शर्मा निकल के हवा दी हुई गेंद को मारते ज़रूर हैं, लेकिन वो छक्का हो जाती है। और फिर कोई बोलता है कि मुंबई इंडियंस को याद दिलाओ भाई यहाँ पे नेट रन रेट नहीं है इतनी, तो वो डोमिनेटिंग टीम होती है इस साल की। इतनी आसानी से ये लोग फाइनल जीत रहे होते हैं। 4 ओवर में 45 रन। मार्कस स्टोइनिस आते ही आउट ज़रूर कर देते हैं। क्विंटन डी कॉक को 20 रन पे।
सूर्य कुमार यादव छक्का चौका मार के पावर प्ले 61, दिल्ली परवीन दुबे के थ्रू थोड़ा बहुत फाइट करने की कोशिश करती है, कर नहीं पाती। सूर्या रोहित शर्मा की वजह से रनआउट हो जाते हैं। अभी भी 54 गेंदों में 66 जरूर चाहिए, लेकिन मुंबई इंडियंस 2020 के सामने सबको पता होता है कि ये आसानी से बन जाने वाला है। होता है रोहित शर्मा 51 गेंदों में 61 रन, ये उनका दूसरा फाइनल में 50 है। 2015-2020 में 5 साल पूरे होते ही अपना 50 भी वो पूरा कर देते हैं, वो ज़रूर आउट हो जाते हैं। ईशान किशन 2 चौके 21 गेंदों में 19 रन चाहिए होते हैं कि सबको लगता है कि शायद दिल्ली कमबैक मारेगी। पोलार्ड आचे ही 2 चौके मार के बोलते हैं ख़त्म। पोलार्ड और पांड्या आउट ज़रूर हो जाते हैं। कुणाल पांड्या विनिंग शॉट मारते हैं और मुंबई इंडियंस इसी तरह से 2020 की आराम से 1 साइडेड चैंपियन बन जाती है। दिल्ली की तरफ से 17 मैचों में 23 विकेट, रबाडा आई थिंक 616 रन, शिखर धवन के इतने बड़े बड़े नाम उनके पास ज़रूर होते हैं। वो इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम होती है और यही डिफरेंस है कि कैसे क्वालीफायर 1 और फाइनल में मुंबई ने उन्हें हराया। कहाँ सेकंड बेस्ट, कहाँ बेस्ट, यानी कि ये टूर्नामेंट हो रहा होता है कि सेकंड बेस्ट कौन आएगा, दिल्ली उनमें से सेकंड बेस्ट होती है और वो मुंबई से फाइनल आ जाती होती है। दिल्ली एक ही बार फाइनल के लिए वो ये साल, वो भी श्रेयस अय्यर के अपनाने में फाइट ज़रूर की उन्होंने फाइनल में, लेकिन मुंबई इंडियन का कोई तोड़ नहीं है। नथन कुल्टरनाइल को जो मुंबई ने बैक किया 8वें मैच के बाद, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती है, लेकिन इन दी एंड इन द टूर्नामेंट जयंत यादव को जितना मौका मिला, सौरभ तिवारी एक मैच में 50 बना के पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। ईशान किशन का आपको बता दिया है, सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक, तीनों के 480 प्लस सीजन, 480, 516, 521 इन तीनों के रन होते हैं। जसप्रीत बुमराह टर्न बॉल मिला के 30 गेंदों में मैचों में 52 विकेटें लेते हैं इन दोनों। जसप्रीत बुमराह की तो केवल 6.5 की इकोनॉमी, टर्न बॉल की 7.5 की इकोनॉमी, क्या है इन दोनों के सीजन। टर्न बॉल की शायद 8 की होती है, मिला सला के इन दोनों की 7, 7.5 की, 7.25 की इकोनॉमी होती है। 30 मैचों में 52 रन। अगर आपके ये वो ओवर हैं, 8 ओवर होते हैं मुंबई के, जिनमें से 4 पावर प्ले में डलेंगे, 1 मिडल में डलेगा, 3 डेथ में। अगर 30 मैचों में 52 रन, यानी कि हर मैच में 1.75 विकेट्स, हर मैच में 1 नहीं है तो 2 बंदे हो गए, यानी कि 15 मैचों में 27 विकेट रन बॉल की। तो कैलकुलेशन करना ऐसा ही होगा कि हर मैच में मतलब 2 विकेट पावर प्ले में आ रही हैं, 2 विकेट एक मिडल में आ रही है, 1 लेट में आ रही है या 2 लेट में आ रही है। तो ये एक डोमिनेटिंग सीजन इसलिए होता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पता नहीं कि जोफ्रा आर्चर को मिलता है वो ड्रीम 11 पॉइंट्स के तहत, लेकिन इस सीज़न जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व कर देते हैं, MVP होते हैं इस सीज़न के जसप्रीत बुमराह। पता नहीं क्यों जसप्रीत बुमराह को 2020 के एडिशन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलता है, ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन मुंबई इंडियंस 2020 फॉर मी इट वाज द बेस्ट टीम एंड बेस्ट टीम इन द एडिशन, इन अ पर्टिकुलर एडिशन ऑफ IPL एज टीम एंड एवर, दिस इज़ द बेस्ट टीम एवर। अब से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी दे दीजिएगा हमारी वीडियोस को रिलेटेड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, चलिए कि ये सी स्टोरी, अब आपको किस टीम पे चाहिए स्टोरी ये बता दीजिएगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स पे चाहिए या फिर चेन्नई सुपर किंग्स पे चाहिए या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स 2018, कोलकाता 2024। मुझे लग रहा है गुजरात 2022 भी एक अच्छी टीम है। मुंबई इंडियंस, ये वीडियो मुंबई इंडियंस रिलेटेड है, मुंबई इंडियंस की टीम आपको किस पे चाहिए ये बता दीजिए। और मुंबई इंडियंस से रिलेटेड आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मुंबई इंडियंस IPL की बहुत सक्सेसफुल टीम इसलिए है, अलॉन्ग में चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई का ये सीज़न बहुत ही खराब जा रहा है, 2020, 2025 बहुत ही खराब है, 2022 भी बहुत ही खराब है। चेन्नई के 4 एडिशन खराब गए हैं 18 में से, काफ़ी टीमें हैं भाई जिनके 8-9 सीज़न खराब हुए हैं। चेन्नई के तो कुछ सीज़न ऐसे हैं जो चेन्नई मतलब 2019 लास्ट 6 में से 2 आपके चौथा साल बुरा जा रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो मुझे लग रहा है 2021 आप जीत गए थे, 2022 से आपकी मतलब वीकनेस शुरू हुई है। अब 2023 जीत ज़रूर गए, 2023 चेन्नई जीती गई थी ऋतुराज कानवे की ब्रिलियंस से। बॉलर को जो आई थिंक जडेजा की 14 मैचों में 18 विकेटें जो थी ना 2023 में, वो उनके लिए वर्क कर गई। चेन्नई सुपर किंग को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अब गेम ओवर हो गया है। जैसे आयुष मात्रा ने परसों 15 गेंदों में 32 रन बनाए, उनको ऐसे प्लेयर चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि आप 18 गेंदों में पहले 18 बनाएंगे, फिर आप 40 गेंदों में 50 बनाएंगे, 35 गेंदों में 50 बनाएंगे, फिर आप उनको 40 गेंद 60 करेंगे, 180 अब घेरा बनेगा महेंद्र सिंह धोनी का। अब वो दौर नहीं है, अब आपको शुरू से ही अटैक करना पड़ेगा। इसलिए चेन्नई सुपर किंग थोड़ा पीछे ज़रूर जा रही है लिस्ट में, लेकिन फिर भी अगर अगले 10 साल भी कोई 2 टीमें ही जीतते हैं तो भी चेन्नई सुपर किंग 3rd मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ही रहने वाली है। अगर 10 साल भी अगर वो अगले ट्रॉफी नहीं जीतती है और कोई 2 टीमें ऐसे आती हैं जो 5-5 जीत जाती है या फिर 5 मुंबई जीत जाती है, 5 कोई और जीत जाती है और वो 10 साल क्वालिफाई ना होने के बावजूद भी, तो चेन्नई की रिच हिस्ट्री रही है। चेन्नई का एक सक्सेसफुल का फार्मूला है सुरेश रैना, 11 में से 11 बार जब वो खेला है तो चेन्नई क्वालिफाई हुई थी और फिर 5 में से 1 बार। लेकिन रैना को ना अनसोल्ड करने का फैसला यही हो सकता था कि धोनी रैना दोनों एक साथ लंबे अरसे तक नहीं खेल सकते, लेकिन अगर जडेजा धोनी खेल सकते हैं तो शायद रैना और धोनी भी खेल सकते हैं।
मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग मतलब ये आईपीएल की मोस्ट वो टीम है। ये आईपीएल आपको प्रेडिक्टेबली नहीं देता, क्योंकि एक्शन पर आईपीएल का जो ये रूल है ना कि एक एक्शन पर होगा तो प्रेडिक्टेबली नहीं देगा, लेकिन काफ़ी अर्से तक मुंबई चेन्नई ने डोमिनेट किया है। वो ऑक्शन टेबल पे ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को का चुनाव करते हैं जो कि उनके लिए आगे भी चल के अच्छा करते हैं। अब जैसे कि फाफ डु प्लेसी है, वो चेन्नई सुपर किंग के लिए काफ़ी अर्से से खेला, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में अराउंड द वर्ल्ड खेलता ही चेन्नई सुपर किंग के लिए। कैरन पोलार्ड है जो कि खेलता है अराउंड द वर्ल्ड मुंबई के लिए, निकोलस पुरन भी अराउंड द वर्ल्ड मुंबई के लिए खेलता है, लेकिन वो नहीं खेलता है यहाँ पे आईपीएल में मतलब अलग है, आईपीएल अलग है। आईपीएल में आई थिंक चेन्नई सुपर किंग ने फाफ डु प्लेसी के साथ 8 एडिशन में फाफ डु प्लेसी चेन्नई का पार्ट रहे हैं। वो आई थिंक 2 बार चैंपियन बने। क्वालीफायर 1 में उस बंदे की मैन ऑफ द मैच है, और क्वालीफायर 2 में भी 2018 क्वालीफायर 1 में, 2019 क्वालीफायर 2 में, 2021 के फाइनल में। तो एक मतलब आईपीएल के सीज़न में मतलब वो जो साइकिल होता है, सीज़न बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर साइकिल में ये बेस्ट परफॉर्मेंसेज है। चेन्नई सुपर किंग हमेशा एक ओवरसीज एक इंडियन ओपनर या फिर एक्सप्लोसिव ओपनर, चेन्नई सुपर किंग तभी अच्छा करती है जब उनके ओपनर अच्छा करते हैं। हम शुरू से देख लीजिए, पहले माइकल हसी होते थे, फिर मुरली विजय के साथ पहले माइकल हसी थे 2008 में, फिर मैथ्यू हेडन थे 1-2 एडिशन, फिर माइकल हसी है 2011, 12, 13। ये जो चेन्नई का मतलब डोमिनेटिंग रन था ना, उसमें मुरली विजय माइकल हसी का बहुत रोल था। सुरेश रैना एट 3, महेंद्र सिंह धोनी एट 5, बद्रीनाथ आते थे 4 पे, या 4 पे उनको जो मिलता था वो खिला लेते थे। 6 ब्रावो होते थे, 7-8 डल्बे मोरकल और रविंद्र जडेजा होते थे, 9 नंबर अश्विन, ये बहुत ही एक इनकी तिगड़ी होती थी, और 11वां नंबर एक कोई इंडिया का ये फास्ट बॉलर उठा लेते थे, और ओवरसीज अगर इनको मिल जाता तो वो भी उठा लेते। लेकिन माइकल हसी, ड्वेन ब्रावो, अल्बे मोरकल का होना तय होता था टीम में। 2014 की मेगा ऑक्शन में जब माइक हसी को रिटर्न नहीं किया तो किसको करेंगे, लेकिन इन्होंने खिलाड़ी बहुत अच्छे चुने होते हैं। 2014 में ड्वेन स्मिथ एंड ब्रेंडन मकलम, वो 2 एडिशन में इनको प्ले ऑफ ले जाते हैं। 2014 में मुझे तो शौक लगता है कि चेन्नई भाई 10 मैचों में 8 जीतती है, उसके बावजूद ये लोग प्ले ऑफ नहीं खेल पाते। अगर 4 में तो वो 1 ही जीत पाते हैं। कोलकाता का नीचे से टर्न अराउंड, चेन्नई 2010 से 15 वाली चेन्नई ने जो मतलब क्वालिफाई नहीं किया है, 2010 से 15 आई थिंक चेन्नई ने भी क्वालिफाई किया था। 2010 से 15 6 सीजन में 2 टीमें तो आईपीएल की ये होती थी, मुंबई चेन्नई। 2011 में इनका मैच नहीं होता क्योंकि बीच में आरसीबी होती है। 12 में मुंबई चेन्नई को एलिमिनेट करती है, 13 में फाइनल मुंबई हराती है, 14 में चेन्नई एलिमिनेटर में एलिमिनेट करती है, 15 फाइनल मुंबई हराती है, 10 का फाइनल चेन्नई हराती है। 2011 एक इकलौता एडिशन होता है हर लीग में, जैसे कि होता है कि कोई 2 टीमें होती हैं जिनका नॉकआउट्स में मैचेस बहुत हुए होते हैं। मुंबई चेन्नई की नॉकआउट में मुंबई थोड़ी सी डोमिनेटिंग रही है, स्पेशली टुवर्ड द फाइनल। कैरन पोलार्ड अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स इन फाइनल 75 गेंदें खेल के टोटल 3 मैचों में 137 रन है। एक ही बार वो बंदा आउट हुआ है। उसका स्ट्राइक रेट अराउंड आई थिंक 184-85 तो होगा ही होगा। 184 उस बंदे का स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग इन द फाइनल। चेन्नई के खिलाफ वो फाइनल में अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। मुंबई चेन्नई इन द नॉकआउट, महेंद्र सिंह धोनी की 20 गेंदों में 51 की बारी। अगर हम मैन ऑफ द मैचेस पे आए तो मुंबई वर्सेस चेन्नई नॉकआउट्स तो हमको मिलेंगे 2010 में सुरेश रैना, कैरन पोलार्ड मुंबई की तरफ से बेस्ट प्लेयर। 2013-12 में महेंद्र सिंह धोनी मुंबई की तरफ। वो कैरन पोलार्ड का एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी है 2012 में, उसमें बात पे आते हैं। पहले मैन ऑफ द मैच पे आते हैं। 2013 में माइकल हसी एंड कैरन पोलार्ड। 2014 ओवरसीज ज़्यादा नहीं है, नहीं 2-2 है। 2014 में फिर सुरेश रैना मुंबई इंडियंस को बाहर करने में एक बड़ी बैटल को लोग हैं। जब मुंबई ने हराया है चेन्नई ने मुंबई को हराया है तो सुरेश रैना का एक बड़ा पार्ट होता है। 2016 में गुजरात की तरफ से भी वो यही काम करते हैं मुंबई को एलिमिनेट करने का, जैसे कि उनका काम ही यही है। 2015 में पहले में कैरन पोलार्ड होते हैं, फाइनल में रोहित शर्मा होते हैं। फिर ये इनकी मुलाकात होती है 2019 में, जहाँ पे नॉकआउट्स में 2019 में आखिरी बार, जहाँ पे एक बार सूर्य कुमार यादव, एक बार जसप्रीत बुमराह, यही लोग होते हैं। और मुंबई और चेन्नई की जो रजिस्ट्री, क्या बोलने जा रहा था मैं कि कौन सी स्टोरी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था भूल गया। 2012 की या 2013 की या 2014 की भूल गया क्या बोलने जा रहा था। लेकिन मुंबई वर्सेस चेन्नई एक आइकॉनिक राइवलरी है। 2010 से 15 में चेन्नई मतलब अनलकी रहती है कि वो नहीं जीत पाती उतने टाइटल। उस अपने पहले 8 सीजन में केवल 2 ही जीत पाती है। उनको कम से कम 4 टाइटल इस फेस में जीतने चाहिए थे, वो नहीं जीत पाती है। मुंबई इंडियंस 6 साल में 2 टाइटल जीत जाती है। लेकिन मुंबई इंडियंस बिफोर रोहित शर्मा वॉज अ डिफरेंट टीम, मुंबई इंडियंस आफ्टर रोहित शर्मा वॉज डिफरेंट टीम। मुंबई इंडियंस 2010, 11, 12 तीनों में क्वालिफाई किए, ये एक शॉकिंग एडिशन है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने 2 बार ही मतलब 3 बार टॉप 2 से आए हैं, 3 बार नीचे से आए हैं एलिमिनेटर के थ्रू। लेकिन 2011 में भी 2012 में, हाँ वो स्टोरी पोलार्ड और ब्रावो की बता रहा था। 7 में तो चेन्नई 3 जीतती है, 8 मैचों में से 3 जीतती है,
कैरन पोलार्ड ब्रावो को इशारा करते हैं कि तुम्हारा सीज़न तो ख़त्म है, पैक योर बैग्स। एक फनी वेंटर होता है, लेकिन जब एलिमिनेटर में मुंबई चेन्नई का आपस में ही सामना होता है 20 गेंदों में 51 बना के महेंद्र सिंह धोनी एक अबोव पार टोटल बना देते हैं 175 की जगह, जहाँ 170-75 की जगह 188 टारगेट आता है। लेकिन फिर जब वो आखिरी मुंबई की उम्मीद कैरन पोलार्ड होते हैं, जब आई थिंक 31 गेंदों पे 75 रन चाहिए होते हैं, कैरन पोलार्ड आउट हो जाते हैं और ड्वेन ब्रावो ऐसे करते हैं कि जो सीज़न है पैक, और अब तो सच में तुम घर जा रहे हो चेन्नई सुपर किंग को, वो फाइनल तो जीतना ही चाहिए होता है क्योंकि वो फाइनल चेन्नई में होता है और चेन्नई कहाँ से आके फाइनल खेलती है, पूरा मोमेंटम ही उनका फाइनल में भी जाके ब्रेक होता जाता है और वो टीम वहाँ से जाके एलिमिनेट हो जाती है। और मतलब वो जो खेलनी होती है फाइनल अपने घर पे, एक लाख बॉल थ्रिलर 191 चुपोक की पिच पे मनविंदर बिस्ला चेस कर जाते हैं, चेन्नई वो फाइनल हार जाती है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुंबई चेन्नई आईपीएल के बेस्ट टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैन बेस सबसे आरसीबी का लॉयल और तगड़ा आरसीबी का है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।